हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, मैं जो आप सबों के बीच आज क्लास लेकर के आया हूँ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमारी टेंस की शुरुआत लगभग 5 वीडियो अब तक में अपलोड हो चुकी है। तो हमारी सभी वीडियोज़ को आप क्रम बाय क्रम तरीका से देखें। जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो मेरा अपलोड हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। तो वो वीडियो हमारी, अगर आप स्पोकन को बेस्ट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट को बेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी वीडियो को आप कंटिन्यू देखना पड़ेगा, एक तरफ से देखना होगा। कोई भी चीज़ को अगर क्रम बाय क्रम देखेंगे, आप बताया गया आप सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं या किसी बिल्डिंग पे चढ़ना चाहते हैं, बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए आप डायरेक्ट नीचे से ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे। तो चढ़ तो किसी न किसी मुसीबत से चढ़ सकते हैं, आपको किसी ने सीढ़ी को लगाना पड़ेगा या बम्बू का सीढ़ी लगाना पड़ेगा, फिर भी उसमें भी आप क्रम बाय क्रम चढ़ना होगा, ना कि आप सीधे नीचे से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रिस्क है, तो चोट लगने की चांस है। लेकिन वहीं पे अगर क्रम बाय क्रम आप चढ़ रहे हैं, एक के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, तीसरे के बाद चौथे पे, तो आपको क्या हो जाएगा कि चढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको किसी प्रकार के रिस्क भी नहीं आएगा। सेम दैट यहाँ पर अगर आप एजुकेशन में आते हैं, तो एजुकेशन में क्या होता है, पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखना होता है। पहले जो बेसिक चीज़ है टेंस में इंपॉर्टेंट है बेसिक, जो बेसिक को समझ गए कि टेंस को हम समझेंगे कैसे, अगर पास्ट टेंस है तो क्या है, अगर फ्यूचर टेंस है तो क्या है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या है, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे समझेंगे, फ्यूचर टेंस को हम कैसे समझेंगे, पास्ट टेंस को हम कैसे समझेंगे, सारी वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी है। तो टेंस को इन डिटेल बताया गया, हमारी जो नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उस पर जाकर के हमारी सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसमें टेंस को डिटेल्स में बताया गया, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार हैं, किस टेंस के कितने प्रकार है, किस टेंस के कितने प्रकार है, टेंस किसे कहते हैं, सारी चीज़ में बताया गया। तो आज आपके सामने जो मैं क्लास लेकर के आया हूँ, आज क्लास लेकर के आया हूँ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को, कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को आप स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, आप सिक्स स्टाइल में कैसे यूज करेंगे। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को आज बताएंगे आप कि पास्ट परफेक्ट टेंस कितने स्टेज में आते हैं और पास्ट परफेक्ट को सिक्स स्टाइल में कैसे लोग ट्रांसलेट करते हैं, और स्पोकन में कब यूज होता है सर, कहाँ यूज होता है, कैसे सिक्स स्टाइल में यूज होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। तो आज हम बताने वाले हैं आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मेरे दोस्त, क्या बताने वाले हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आज आपको बताने वाले हैं कि इसको आप सिक्स स्टाइल में कैसे सीखेंगे, कैसे याद रखेंगे, किस तरह से फॉर्मूला को रटेंगे कि आपको हमेशा टंग पे रहेगा, है कि नहीं है। तो आज आपको बताने वाले हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आप अगर आप पहले पढ़े होंगे या थोड़ा वो जानकारी होगा, माने मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आज बताने वाला हूं आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हम किसे कहेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, सर क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब हो गया जो उस सेंटेंस में देखेंगे काम होने का काम हो रहा होगा, काम होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं क्रिया। उस क्रिया के अंत में लगा होगा मेरे दोस्त रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी। समझ में आ रहा है। जैसे हो गया कि मैं स्कूल जा रहा था, सीता स्कूल जा रही थी, आप मेरा वीडियो देख रहे थे, पास्ट की बातें होगा। इसमें देख रहे थे, इसका मतलब आप देख रहे हैं नहीं, देख रहे थे, ये पास्ट की बातें हो रही है। देखें, मदन स्कूल जा रहे थे, आपके पिताजी दिल्ली जा रहे थे, मेरी बहन लंदन जा रही थी, आपकी बहन पटना जा रही थी। मतलब इस तरह की जो भी होगी पास्ट की बातें होगी, पास्ट में आप देखे होंगे, उसको आप किसी को बता रहे होंगे कि मैंने देख रहा था कि मेरे पिताजी उधर जा रहे थे। क्या आप प्रेजेंट में जा रहे थे? नहीं, पास्ट में जा रहे थे, आपने उसको देखते हुए जाते हुए देखा है, वो बीता हुआ चीज आपने देखा है, वो आप किसी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमने महात्मा गांधी की स्टोरी पढ़ा है, वह महात्मा गांधी की स्टोरी पढ़ा है, इसका मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में जरूर है, लेकिन प्रेजेंट में होते हुए वो किस में दिखाई देता है, पास्ट में। पढ़ा है इसका मतलब पहले पढ़ा है, उसकी जानकारी अभी तक आपके पास है। सचा आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई आके आपको पूछता है भैया इधर से देखे एक मोटरसाइकिल वाले गया है, तो आप वहां जरूर बताते हैं यस मैंने देखा है, इधर से एक मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, इधर से एक मोटरसाइकिल वाले क्या रहे थे, जा रहे थे। ये पास्ट में ही जा रहे थे, आप फ्यूचर पास्ट में जा चुके थे, वो चीज चले गए थे, वो चीज आपको प्रेजेंट में कोई पूछने आया, प्रेजेंट में पूछ जरूर रहा है, लेकिन आप बता किस में रहे, पास्ट में। तो वही पास्ट में आज बातें करेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को हम कैसे जानेंगे सर, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को हम सिक्स स्टाइल में कैसे बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कंपोजिशन क्या होता है सर, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहला कंपोजिशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देख लीजिए। हो गया पहला कंपोजिशन, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म।
जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसको। ये हो गया मेरे दोस्त अफर्मेटिव तैयार, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। अब इसका पहचान कैसा होगा सर, तो थोड़ा बहुत पहचान भी मैं लिख देता हूँ। पहचान मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, पहचान लिखता हूँ। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में लगा होगा रहा था, रही थी, रहे थे, देख लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस कैसा होगा सर, तो सेंटेंस को इस साइड बनाएंगे, इस साइड और 6 स्टाइल को तैयार करेंगे। ये हो गया पहला आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव को इधर 6 स्टाइल में बनाएंगे। तो ये पहला हो गया आपको सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, ये हो गया आपको अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव को हम कैसे सेंटेंस होगा सर अफर्मेटिव, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। पहले सेंटेंस कैसा होगा, मैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पहला यहां लिखते हैं, मैं अंग्रेजी, देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यहाँ देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। जस्ट मैं बताया था, जिस हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य लिखा हुआ है क्रिया के अंत में, क्रिया किसमें क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की क्या, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ाना वर्ब है, वर्ब के अंत में लगा है रहा था, रही थी, रहे थे। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। इसमें आपको घबराना नहीं है, इसको जैसे ही देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। ओ, ये रहा था, रहे थे, रही थी, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का कंपोजिशन क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। देख लीजिए, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखना क्या है, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मानेगा करता, करता मान हो गया काम को करने वाला। यहां पर पढ़ाने वाला कोई ना कोई होगा, जो पढ़ाने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। यहां पर पढ़ाने वाला कौन है, मैं, तो मैं क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो पहले आप आई लिखेंगे, लिख दिया ना आई। चलिए इसको दूसरी पेन से लिखता हूं। चलिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो पहला क्या हो गया, आई, देख लीजिए, आई लिख दिए। वाज या वर, आई क्या लेता है, वर लेता है, देख लीजिए, आई क्या लेता है, वर, सॉरी आई वाज लेता है, सॉरी एक मिनट, वेरी सॉरी। देखिए, आई वाज, आई क्या लेता है, केवल आई वाज लेता है। आई सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा वाज, ये वेयर क्या है, प्लूरल है, तो आई क्या लेता है, वाज। तो देखिए, आई सिंगुलर है तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। देखिए, सब्जेक्ट आई वाज लिख दिए, उसके बाद बिफोर, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त, टीच, TEACH, टीच। इसको बिफोर करने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में ING लगाते हैं, लगा दिया ING, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश, तो आई वाज टीचिंग इंग्लिश। देख लीजिए, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ये आई हमेशा जिस तरह एम लेता था वही इसी तरह यहाँ पर आई हमेशा क्या लेगा, वाज लेगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ वाज क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लूरल है, तो वर हमेशा प्लूरल के लिए आएगा। चलिए, सब्जेक्ट यहाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को आप लिखेंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कैसा सेंटेंस होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो नेगेटिव में जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। गौर से समझिए मेरे दोस्त, मैं, दूसरा देख लीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। अब इसका कंपोजिशन कैसे तैयार होगा सर, अभी जस्ट तैयार होगा कंपोजिशन आपके सामने। इसका कंपोजिशन तैयार करते हैं। दूसरा कैसा होगा सर, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का सेम, आपको घबराना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस के जस्ट बाद रख देंगे नोट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस, बस हो गया वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। ये हो गया आपको अफर्मेटिव का नेगेटिव। ये आपका जो लिखा हुआ अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को आप इसमें लागू करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है मेरे दोस्त, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख देंगे। आई के बाद वाज या वर, तो आई क्या लेता है, वाज लेता है, लिखिए वाज। आई वाज नोट, देखिए वाज वर के बाद क्या लिखेंगे, नोट। आई वाज नोट वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, TEACH टीच।
बिफोर करने के लिए वर्ब में क्या लगाएंगे, ing। आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या नहीं पढ़ा रहा था, इंग्लिश, तो आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से बनाइए। ये हो गया आपको अफर्मेटिव का नेगेटिव। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसको आप इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने वाला बात होगा। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। अभी 6 स्टाइल में इसको बनेगा। तो देखिए ये हो गया आपको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। अब क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसा होगा सर, तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करते थे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रख देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रख देते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, वाज या वर, क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन जैसे वाज वर्ब लाएगा पहले तो इंट्रोगेशन मार्क आप देखना देना ना भूलेंगे। देखिए वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा सर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, तो तीसरा नंबर में लिखता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव कंपोजिशन। तो इंट्रोगेटिव कंपोजिशन किसमें लागू करेंगे, वाज या वर का, वाज लगेगा या वर लगेगा, उसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई लिख दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या लिखना है, वाज या वर। तो आई क्या लेता है, वाज, वाज लिख देंगे, वाज आई। देखिए वाज आई बिफोर, वर्ब क्या है, पढ़ाना, TEACH, बिफोर करेंगे तो क्या लगाएंगे, ING। टीचिंग हो गया, ऑब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है, इंग्लिश रख दीजिए, हो गया। वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसी को आप नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब इसको करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव कंपोजिशन भी तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ चौथा कंपोजिशन तैयार करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, सेम लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब को पहले, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रख देना है मेरे दोस्त नोट। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सेम रख दीजिए, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। हो गया, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंपोजिशन आपके सामने लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी लिखा हुआ है नेगेटिव का। तो अब इसको बनाना है, तो पहले वाज या वर, तो वो फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई तो क्या लेता है, वाज लेता है। तो यहाँ लिखिए वाज आई नोट, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या लगाएंगे, नोट। वाज आई नोट वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीच। टीच को क्या करेंगे, बिफोर, तो ING लगाएंगे तो हो जाएगा वाज आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या इंग्लिश, वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। देख लीजिए, वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इंट्रोगेटिव। वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अगर इसी को फिर आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर में कैसा सेंटेंस होगा सर, तो पांचवा नंबर में सेंटेंस होगा WH फैमिली वाला। WH फैमिली में क्या होगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितनी, ये वाला सेंटेंस होगा। जैसे होगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ये हो गया आपको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आएगा WH फैमिली। WH फैमिली में कैसा होगा, तो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। ये देखिए क्यों वाला आ गया, क्यों वाला, कब वाला, कहाँ वाला, कैसे वाला, कितना, कितने, कितनी वाला है, वो क्या हो जाएगा, WH फैमिली वाला हो जाता है। हुआ वाला, वैन वाला, विच वाला, व्हाट वाला, ये सब क्या होता है, WH फैमिली वाला। तो अब WH फैमिली का मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, तो इसका सेंटेंस भी इधर तैयार करना पड़ेगा कंपोजिशन। तो पांचवा कंपोजिशन क्या होगा सर, WH फैमिली वाला। तो घबराना नहीं है मेरे दोस्त, तो WH वर्ड पहले रखेंगे, WH फैमिली लिखिए, WH वर्ड, तो WH वर्ड प्लस वाज या वर यहाँ तक लिखेंगे, WH वर्ड प्लस वाज या
वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये WH फैमिली का क्या है, अफर्मेटिव है। तो WH वर्ड प्लस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क। अब क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाना है। तो WH वर्ड, तो WH फैमिली को सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड। सेंटेंस जो कहेगा हम वही करेंगे, मेरा सब कुछ यही है, जो सेंटेंस करेगा हम वही करेंगे, अपने मन से करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, WH फैमिली। WH फैमिली इसमें क्या है सेंटेंस में बताइए। तो WH फैमिली हो गया क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त, वाई। तो लिखते हैं पहले वाई, वाई लिख दे WH वर्ड के बाद वाज या वर, इसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट। तो वाज लगता है, सब्जेक्ट आई है तो क्या लगेगा वाज, तो वाई वाज आई। देखिए वाई वाज आई, V4 वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो जाएगा टीच, टीच को V4 करने के लिए क्या करते हैं, ING लगाते हैं, हो जाएगा व्हाई वाज आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा था, मैं क्यों पढ़ा रहा था क्या, इंग्लिश, व्हाई वाज आई टीचिंग इंग्लिश। देख लीजिए व्हाई वाज आई टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। इसी को आप निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। देख लीजिए अब छठा सेंटेंस आपका तैयार हो रहा है। छठा सेंटेंस हो जाएगा आपका मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। ये हो गया आपको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हो गया WH फैमिली का अफर्मेटिव, ये हो गया WH फैमिली का नेगेटिव। छठा सेंटेंस आपका तैयार हो रहा है। अब छठा कंपोजिशन भी तैयार करते हैं मेरे दोस्त, लास्ट में स्क्रीनशॉट देने का हमें समय देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। तो WH फैमिली का क्या तैयार करना है, नेगेटिव, तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रखना है मेरे दोस्त नोट, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या रखना है, नेगेटिव। WH वर्ड प्लस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यहां से सेम रख दीजिए V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया WH फैमिली का नेगेटिव। चलिए WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस भी लिखा हुआ, WH फैमिली नेगेटिव का कंपोजिशन भी लिखा हुआ। अब तो इस पे लागू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड। तो WH फैमिली क्या है इसमें, वाई, तो यहाँ लिखिए WH वाई लिख दिए। उसके बाद वाज या वर, इसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई क्या लेता है वाज। देखिए वाई वाज आई सब्जेक्ट, वाई वाज आई नोट, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या लगाएंगे नोट, वाई वाज आई नोट। वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ाना, TEACH, वर्ब को V4 करने के लिए ING लगाएंगे। वाई वाज आई नॉट टीचिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था क्या इंग्लिश, वाई वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। और यहाँ पे आपका छठा कंपोजिशन होता है तैयार, और यहाँ पर छठा आपको स्ट्रक्चर होता है तैयार। ये होता है आपका 6th स्टाइल। ये हो गया आपका 6th स्टाइल का फॉर्मूला तैयार मेरे दोस्त। आप इसको अपने कॉपी में लिख लें और हमेशा हमेशा याद रखें। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। देख लीजिए अफर्मेटिव, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, आई वाज नॉट टीचिंग, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। अगर गायक पूछ दे कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, व्हाई वाज आई टीचिंग, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, नेगेटिव हो जाएगा तो व्हाई वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नेगेटिव रहेगा तो नोट को रख देना है। अगर यहीं पर अगर 6 स्टाइल बनाएंगे, जैसे तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, तुम अंग्रेजी बोल रहे थे या आप अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या हो जाएगा यू वाज, क्या हो जाएगा यू वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल रहे थे तो यू वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे यू वेयर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस पे लागू कीजिए, इस पे हम बोल रहे हैं, अपना मन से नहीं बोल रहे। जो सेंटेंस कहता है ना, इसी को आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे ना वही आपका क्या निकलेगा माइंड से। देखिए मैं अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे या आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे या आप अंग्रेजी बोल रहे थे, तो यू वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल रहे थे, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे यू वेयर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या हो जाएगा वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे, क्या हो जाएगा व्हाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे थे, क्या हो जाएगा व्हाई वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे थे। आप क्रिकेट खेल रहे थे,
क्या हो जाएगा, आप क्रिकेट खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यू वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह की जो भी सेंटेंस आ गया मेरे, तो आप 6 स्टाइल में बना सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। आपको बताया गया कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। इस तरह की जो भी सेंटेंस, आप हजारों सेंटेंस लिखें, अपने कॉपी में लिखें, उसको क्या करें, प्रैक्टिस करें। अब इसको कैसे याद रखें सर, बिल्कुल जबान है ना, ये जबान आपकी तलवार की तरह है। एक मुहावरा आपने, मैं पढ़ाया था मुहावरा क्लास, उसमें बताया था टंग इज टू स्टील बट कट्स डीपर। जबान जो है ना तलवार से भी ज्यादा तेज चलनी चाहिए, तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। तलवार से बताया गया, मियान से निकाला गया तलवार को रोका जा सकता है, लेकिन जबान से निकला हुआ बातों को रोका नहीं जा सकता। जो निकल गया वो निकल गया। तो आप इसको हमेशा याद रखें। कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल इसको एक बार माइंड में रखें। सब्जेक्ट पहले पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था लगा रहे, है कि नहीं है। आप इसको कैसे याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो वाज वर्ब को पहले रख देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, पहले रख देंगे। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। डब्ल्यूएच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नोट लगाएंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब डब्ल्यूएच फैमिली में आएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव, तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया आपका 6 स्टाइल तैयार। आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या आएगा, मजा आएगा, और आप किसी भी सेंटेंस को 6 स्टाइल में आराम से बना सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मदन क्रिकेट खेल रहा था, आपकी बहन लिख रही थी, आपकी बहन लिख रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, आप वहां से गुजर रहे थे ना, आपने लिखते हुए देखा, आपको कोई पूछ दिया बताओ, अरे उधर देखो मेरे बहन को, आप क्या कहेंगे, आपकी बहन लिख रही थी, आपकी बहन लिख रही थी। क्या हो जाएगा, योर सिस्टर वाज राइटिंग, योर सिस्टर वाज नॉट राइटिंग, वाज योर सिस्टर राइटिंग, वाज योर सिस्टर नॉट राइटिंग, व्हाई वाज योर सिस्टर राइटिंग, व्हाई वाज योर सिस्टर नॉट राइटिंग। आपकी बहन लिख रही थी, आपकी बहन नहीं लिख रही थी, आपकी बहन, क्या आपकी बहन लिख रही थी, क्या आपकी बहन नहीं लिख रही थी, आपकी बहन क्यों लिख रही थी, आपकी बहन क्यों नहीं लिख रही थी। ये हो गया आपका 6 स्टाइल कंपोजिशन तैयार। तो 6 स्टाइल का कोई भी कंपोजिशन होगा, आप उसको इस स्टाइल में इस तरह से याद रखेंगे, और उसका साइन क्या होता है, सेंटेंस माइंड में आपका आना चाहिए। मैं गाड़ी चला रहा था, आपके भाई गाड़ी चला रहा था, मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस हो जाएगा मेरे दोस्त, आप मोर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज्यादा जबान को चलाएंगे ना। तो बहुत सारा बच्चा कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में बोलते हैं। मैं कहता हूं मेरे बच्चों की, मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हुआ है, मैं थोड़ा सा आदत बन गया स्पीड में बोलने का, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में ही बोलता हूं। आदत भी है, मैं क्लास भी लेता हूं, लाइव क्लास, तो उसमें भी मैं स्पीड में ही बोलता हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। मैं जितना ही फास्ट बोलूंगा ना, आप उतना ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, माइंड कॉन्शियस रहेंगे, कोई शब्द निकल ना जाए मेरा, इसलिए आप गौर से सुनना चाहेंगे। इसीलिए आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है किसकी कौन सी ज़्यादा कब पसंद आ जाएगी, और उससे प्यार हो जाएगा, आंखें चार हो जाएगा, है कि नहीं है। इसीलिए हमारे इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आज तबीयत खराब थी, मैं नहीं आने वाला था वीडियो लेकर के, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अच्छा नहीं होगा, तो मैं फिर भी दवाई खा के भी आया हूँ, मैं मेडिसिन करके फिर आपके पास आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो आपका हक बनता है कि आप भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स।